हेलो नमस्कार जय हिंद। मेरा नाम ध्रुव पंडित है। आई एम अ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, साइबर क्राइम एडवाइजर फॉर इंडिया एंड डायरेक्टर ऑफ अ हेरिटेज साइबर वर्ल्ड। आज हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं साइबर पे, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम क्या चल रहा है देश में कितने नए प्रकार के साइबर क्राइम होने जा रहे हैं, कितने नए प्रकार की साइबर सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजीज आ चुकी है जो ये साइबर क्राइम को मार सकती है। हमारी भारत सरकार ने कितनी अच्छे से इसमें तरक्की करी है जिससे साइबर क्राइम को रोका जा रहा है, और कितनी नई नई चीज़ें ऐसी भारत सरकार कर रही है जिससे हमारी जनता को एक सुविधाएं मिल रही है साइबर क्राइम से कैसे बचा जा सकता है और साइबर क्राइम को हम कैसे मार गिरा सकते हैं। अगर हम लोग साइबर क्राइम की बात करते हैं, भारत में जब से कोरोना आया है, कोरोना 2019 से अगर हम लोग बात करें तो 2019 से लेकर 2022 तक में लोगों के बहुत से डेटा चोरी हुए, बहुत से लोगों के पैसा चोरी हुआ। ऑनलाइन साइबर क्राइम इतना बढ़ गया क्योंकि हम लोगों ने ऑनलाइन डिजिटलाइज प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाने लगे, हम लोग डिजिटल ट्रांसफॉर्म होने लगे। हम लोगों को शॉपिंग करना था तो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने जाने लगे। इवन घर पे ग्रॉसरीज लानी थी तो भी ऑनलाइन आने लगी। लोगों ने पढ़ाई ऑनलाइन चालू करी, लोगों की जॉब वर्क फ्रॉम होम हो गया। तो जितनी चीज़ें ऑनलाइन डिजिटलाइज हुआ है, जितना इंडिया डिजिटल हो रहा है, उतना ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंटरनेट सर्विसेज और अलग अलग एप्लीकेशंस का यूजेज बढ़ता जा रहा है। जब हम लोग बात करते हैं इंटरनेट सर्विसेज का, आज की डेट में हम कभी भी लोगों को फीडबैक्स पूछेंगे, कभी भी कहीं भी पूछते हैं लोगों को कि साइबर क्राइम कैसे रोका जाए, लोग बोलते हैं इंटरनेट यूज करना बंद कर दो। इंटरनेट यूज करना बंद कर दोगे तो लाइफ में आगे आज की डेट में बढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कहीं भी कनेक्ट होना, इंटरनेट नेसेसिटी है। इसलिए हम लोग साइबर क्राइम के साथ साइबर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस रख रहे हैं। हम लोग इंडियन गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम को इतना सीरियस लिया है, इतनी सारी नई स्कीम्स है, पॉलिसीज है जो निकालने में आई है जिससे जनता को बहुत से बेनिफिट होने जा रहे हैं। अगर हम लोग इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रॉपरली आईटी मिनिस्ट्री या एमएचए के अंडर में एक साइबर सिक्योरिटी का डिवीजन अलग बनाने में आया है जिसमें डेडिकेटेड ब्यूरोक्रेट्स है, डेडिकेटेड इंजीनियर्स है, उन लोगों को रख के पूरा साइबर सिक्योरिटी को इंडिया को ड्राइव करने में आ रहा है। अगर हम लोग साइबर क्राइम की बात करें इंडिया में, आज की डेट में बहुत से ऐसे साइबर क्राइम्स है जो इंडिया में चल रहे हैं जो लोगों को पता भी नहीं चल रही है कि वो साइबर क्राइम है या नहीं। अगर हम लोग बात करते हैं कि पहला एक युग था जहाँ पे साइबर क्राइम का मतलब लोगों को लगता था कि हैकर एक फेसबुक आईडी को हैक कर लेगा और बस आपको हैक करके चला जाएगा। बट आज की बात करें तो सिर्फ हैकिंग एक ऐसी चीज़ नहीं है जिससे साइबर क्राइम हो रहा है। साइबर क्राइम में साइबर स्टॉकिंग होता है। कभी भी साइबर स्टॉकिंग का मतलब होता है, लोग नॉर्मल अगर स्टॉकिंग की हम लोग बात करें तो लोग कभी कोई इंसान चल के जा रहा है, कोई इंसान कोई भी एक्टिविटीज कर रहा है तो कोई एक इंसान होता है उसको ट्रैक करने के लिए। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन उसको ट्रैक कर रहा है तो उसे हम बोलते हैं स्टॉकिंग। ऑनलाइन स्टॉकिंग भी एक चीज यही है साइबर स्टॉकिंग में। आप किसी की भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, स्नैपचैट, कोई भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाके आप उसको डिजिटल पूरा ट्रैक कर रहे हो, उसके फोटोज, उसके वीडियोस को लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, उसकी पूरी एक्टिविटीज मॉनिटर कर रहे हो। आप वो इंसान आपको नहीं जानता है बट आप उसको जानने की कोशिश कर रहे हो। अगर इंसान को कभी भी ऐसी एक्टिविटी पता चलती है, अब अगर स्पेशली हम लोग बात करें गर्ल्स के लिए, वुमेन्स की सेफ्टी के लिए, अगर आपको कभी भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पता चल रहा है कि कोई इंडिविजुअल ऐसा पर्सन है, कोई गर्ल है जो आपके प्रोफाइल को बहुत बार लाइक कर रहा है, कमेंट कर रहा है, आपके प्रोफाइल को सीन कर रहा है और आप उसे नहीं जानते हो, तो वो चीज़ को हम लोग साइबर स्टॉकिंग के एक्ट में गिन सकते हैं। आप लोग साइबर सेल के पास जाके मदद मांग सकते हो, भारत सरकार के पास मदद मांग सकते हो कि हमको कोई ऑनलाइन स्टॉक कर रहा है, हमारी मदद करिए। अगर हम लोग बात करें तो व्हाट्सएप की अगर बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे आज की डेट में सेक्सटोशन फ्रॉड करके स्टार्ट हुआ है। लोग इंडिविजुअली फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना है, लोगों को एक दूसरे से बातें करनी होती है। बहुत बार हम लोगों को रैंडम रिक्वेस्ट आती है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। जब हम लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो सामने से हमको मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, हम लोग अटेंड भी कर रहे हैं। बट हम लोग अगर वो इंसान को जानते ही नहीं है तो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत बार क्या होता है, ये चीज़ एक्सेप्ट करने से आप लोगों के मोबाइल नंबर्स कभी शेयर हो जाते हैं। व्हाट्सएप पे एकदम से आपको वीडियो कॉल आएगा, जैसे ही वीडियो कॉल आता है आपका वीडियो कैप्चर करने में आता है, वीडियो कैप्चर करके आपको ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें ऑनलाइन शॉपिंग की तो बहुत सी फेक शॉपिंग वेबसाइट्स बनने में आई हुई है, जैसे कि अमेजोन होता है या कोई भी XYZ। हम लोग कभी भी किसी की भी बात करते हैं, बहुत सी ई कॉमर्स वेबसाइट्स है जो डुप्लीकेट मार्केट में बनने में आई है, जो सेल्स की ऑफर्स देते हैं, लोगों को लालच देते हैं और लोग वहाँ पे अट्रैक्ट होकर वो वेबसाइट्स पे जाते हैं। तो वो वेबसाइट पे जाने से आपका डेटा जा सकता है। अगर आप वो वेबसाइट से शॉपिंग कर रहे हो और वो ई कॉमर्स वेबसाइट जेन्युइन नहीं है, मार्केट में नोन ब्रांड नहीं है, नोन कंपनी
इतनी नहीं है तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमने जो शॉपिंग करी है वो ओरिजिनली हमारे घर पे कुरियर में आएगा या नहीं आएगा। बहुत बार ये होता है कि आप लोगों ने कुछ परचेस नहीं किया होता है पर आपके घर पे कभी डिलीवरी आ जाती है एकदम से। वो चीज़ क्या होती है, अगर किसी ने आपका एड्रेस यूज़ करा, ठीक है, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो ऑनलाइन स्मगलिंग, ड्रग्स, ये सब बहुत बढ़ रहा है इंडिया में। बहुत बार क्या हो रहा है कि लोग ड्रग्स फेडेक्स से आ रहे हैं, कुरियर्स आ रहा है, डार्क एक्टिविटीज़ हम लोग जो बोलते हैं, कभी भी ऑनलाइन ड्रग्स की एक्टिविटीज़ हो रही है, आपका एड्रेस कहीं भी यूज़ हो सकता है। प्राइवेसी है, आज की डेट में हम लोगों को याद रखना है कि प्राइवेसी के नेम पे आप कभी भी अपना नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी, एड्रेस, पान कार्ड, आधार कार्ड, बर्थ डेट, अगर ये सब लोग आप कभी भी किसी को देते हो तो उसका मिसयूज सिर्फ आपकी आइडेंटिटी, फेक आइडेंटिटी बनाने में नहीं, उसको कोई भी चीज़ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एड्रेस एक ऐसी चीज़ है कि उसे सिर्फ आइडेंटिटी में यूज़ नहीं कहा जाता है। अगर मेरे को आपके एड्रेस पे कुछ भी मंगाना है, मैं ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या करूँगा, मुझे ई कॉमर्स वेबसाइट पे वो सिर्फ डिलीवर एड्रेस पूछता है। मुझे कुछ ऐसी एक चीज़ मंगानी है जो इंडिया में लीगल नहीं है और मैं आपके एड्रेस पे मंगा रहा हूँ, तो आपके ऊपर सवाल उठेगा कि ये एड्रेस पे ये चीज़ क्यों आई। सो वी नीड टू सिक्योर आर आइडेंटिटीज़। हमको पब्लिकली उसे अवेयर नहीं कर, मतलब पब्लिश नहीं करना है अननोन पर्सन्स को। अगर हम लोग कभी भी बात करते हैं डार्क वेब की, अगर आप लोगों ने कभी डार्क वेब का नाम सुना हो, तो डार्क वेब एक ऐसी एक्टिविटी है जिसे कहा जाता है कि इट्स एन ऑनलाइन स्मगलिंग मार्केट, इट्स एन ऑनलाइन क्रिमिनल्स मार्केट अगर हम लोग बोले तो। क्योंकि इंडिया में अगर आप लोग देखोगे तो लास्ट 2 to 3 ईयर्स से ड्रग्स इतना बढ़ गया है, हर एक चीज़, हर एक छोटे से बच्चे से लेके बड़ा सा अगर कोई यूथ है या कोई एक सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को भी पता है कि ड्रग्स क्या चीज़ हो चुकी है। ऑनलाइन ड्रग्स इतने बढ़ रहे हैं, ऑनलाइन डमी एप्लीकेशंस है, डमी वेबसाइट्स है जहाँ से ड्रग्स आ रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट इस पर कितना अच्छे से काम कर रही है, इतना अच्छे से इस पर इंटेलिजेंस कर रही है कि ड्रग्स रुका जा रहा है। अगर हम लोग इसका एक शॉर्ट एग्जाम्पल बात करें तो गुजरात की बात करते हैं। गुजरात में पिछले 1 साल से बहुत सारे ड्रग्स पकड़े गए, बट वो एक सक्सेसफुली केस स्टडी था कि वहाँ पे जैसे ही न्यू होम मिनिस्टर बनने में है जो श्री हर्ष संघवी जी है, वो लोगों ने जैसे ही होम मिनिस्टर बने उन्होंने सबसे पहले ड्रग्स के ऊपर काम करा। इतना ड्रग्स डिटेक्शन किया कि वहाँ पे ड्रग्स के केसेस उनको डिटेक्ट करने में इजीली हो रहा है और उनको पता चल रहा है कि ये ड्रग्स आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी जो एक्टिविटीज है इंडियन गवर्नमेंट बहुत अच्छे से कर रही है। दूसरी चीज़ है कि आपको फेक कॉल्स आते हैं कि हम लोग XYZ बैंक्स में से बात कर रहे हैं, आपका लोन अप्रूव हुआ है, आपके लोन के लिए रिक्वायरमेंट आया था। अगर आपने कभी ऐसी कोई बैंक में अप्लाई किया है तो जो आपकी ओरिजिन बैंक है जहाँ पे आपने अप्लाई किया था वहाँ पे फिजिकली जाके एक बार चेक करो, या वहाँ के जो मैनेजर्स, वहाँ के ओरिजिनल एम्प्लॉयज़ है उनसे चेक करो कि आप लोगों के लिए ऐसा कोई कॉल्स निकले हैं या नहीं निकले हैं। क्योंकि आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर्स, BFSI सेक्टर के नाम पे भी बहुत फ्रॉड हो रहा है इंडिया में। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सी योजनाएं बाहर निकाली थी, प्रधानमंत्री योजना है, फिर गरीब किसान योजनाएं निकालने में आई थी, किसान के लिए कितनी अलग अलग तरह की योजनाएं निकालने में आती है जिसमें ऑनलाइन है। इंडिया अब एक टेक फार्मिंग की तरफ जा रहा है, तो टेक फार्मिंग की तरफ जाने का मतलब है वहाँ पे टेक्नोलॉजी यूज़ करके फार्मिंग करने में आएगी। तो वो सब चीज़ों के लिए भी लोन्स बाहर निकल रहे इंडियन की तरफ से। तो हम लोग यही कहना, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि कभी भी आपको कोई फ़ोन आता है, वो बोलते हैं हम लोग सरकार की ये योजना में से बात कर रहे हैं, तो मेरा कहना का मतलब एक ही है कि आप जाके सबसे पहले आपके पास के केंद्र में जाके इसकी चेक करिए कि ऐसी योजनाएं सही में आपके शहर में स्टार्ट हुई है या नहीं हुई है। कभी भी आपको कोई भी ऑनलाइन कस्टमर केयर की नंबर की ज़रूरत पड़ती है, आप गूगल पे जाके ऑनलाइन कस्टमर केयर का नंबर सर्च करते हो, तो वो कस्टमर केयर के नंबर को हमेशा तुरंत कभी भी डायल मत करिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि गूगल पे आज की डेट में SEO ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। SEO ब्लैक मार्केटिंग का मतलब ये होता है जो भी हैकर्स होते हैं वो लोग उनकी डमी वेबसाइट्स, डमी टोल फ्री नंबर्स और डमी कस्टमर केयर नंबर्स ये सब बना रहे हैं जो ओरिजिनल होते हैं, ओरिजिनल वेबसाइट से मिलते जुलते होते हैं। तो जो लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता है वो लोग ये समझते हैं कि ये जो नंबर दिख रहा है ये ओरिजिनल बैंक का नंबर है और उस पर कॉल करेंगे, वो पूरा आपके साथ ऐसा एक्ट करेंगे कि वो एक XYZ बैंक में से बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे आपके साथ क्राइम हो सकता है। अगर आपको कभी भी बैंक के लिए या आपने कोई भी ऑनलाइन चीज़ बाय करी है और उसमें कोई भी हेल्पलाइन की ज़रूरत पड़ती है, तो आप सबसे पहले जो चीज़ बाय करी थी उसके बॉक्स के पीछे
अगर आप देखोगे तो उसमें ही हेल्पलाइन नंबर या कस्टमर केयर नंबर हमेशा मेंशन किया गया होता है। अगर आप बैंक के लिए बात करते हो, अगर आपका बैंक में कस्टमर केयर नंबर आपको नहीं पता है, आप आपकी पासबुक में चेक करो, आपकी चेकबुक में चेक कर सकते हो, वहां पे एक टोल फ्री नंबर हमेशा लिखे होते हैं। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं जिसको आप अगर ध्यान में रखते हो तो आप साइबर क्राइम से बच सकते हो। साइबर क्राइम से बचने के लिए हमेशा एक ही चीज है कि आपकी डेटा कभी भी किसी से शेयर मत करो। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज करने के टाइम पे हमेशा याद रखो कि आप जिसको जानते हो उसकी ही रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो, अननोन पर्सन्स की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करो। अगर कोई अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के आपके पास रिक्वेस्ट आ रही है और उसमें आपको आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स भी दिख रहे हैं तो उनसे कंफर्म करिए कि ऐसा कोई फ्रेंड हमारे ग्रुप में है या नहीं है जिससे हम मिले कभी। अगर है तो एक्सेप्ट करो, वरना फिर उसे ब्लॉक करो या फिर उसे रिस्पॉन्ड ही मत करो। अगर आपके सर्कल में, आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में या आपके साथ कभी भी साइबर क्राइम होता है तो डरो मत, क्योंकि ये क्राइम एक ऐसा है जहां आप डरोगे ये और होगा। साइबर क्राइम स्टेशंस हर एक सिटीज, हर एक स्टेट में बनाने में आए हुए हैं। हर एक स्टेट, हर एक सिटीज में साइबर नोडल ऑफिसर्स है। आप जाओ साइबर सेल में जाके आप कंप्लेन करो और आपको वहां पे रास्ता मिलेगा। ये एक ऐसा क्राइम है जो इजीली डिटेक्ट हो सकता है बिकॉज ये टेक्नोलॉजी है। कोई भी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है जो क्रैक नहीं की जा सकती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने साइबर क्राइम को रोकने के लिए बहुत सी ऐसी पॉलिसीज निकाली है और आप वो पॉलिसीज जानना चाहते हो तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आप वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे आपको मैगजीन्स मिलेगी, वहाँ पे आपको साइबर अवेयरनेस के बुकलेट्स मिलेंगे सीनियर सिटीजन्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए, एज पर यूथ आपको क्या ध्यान रखना चाहिए। इवन आप वहाँ पे जाके कंप्लेन भी रजिस्टर कर सकते हो अगर आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है तो। अगर कभी भी आपके साथ साइबर क्राइम होता है, आपको नहीं पता कि साइबर सेल कहाँ पे आया है, आप 100 नंबर पे कॉल करिए। आप वहाँ पे भी पूछ सकते हो कि हमारे एरिया में कौन सा जगह पे साइबर सेल है। ठीक है, हम लोग इंडियन गवर्नमेंट का साथ दे। साइबर क्राइम अगर कहीं भी होते हुए किसी के साथ देखते हैं तो उसे अवेयर करो कि साइबर क्राइम की कंप्लेन करो। जितना कंप्लेन साइबर क्राइम का होगा इंडिया में, हमें पता चलेगा कि कितने नए टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट को हम हेल्प कर सकते हैं कि कोई भी नया क्राइम हम लोग हमारे आजू बाजू देख रहे हैं साइबर में, तो एज एन यूथ, एज एन सिटीजन ऑफ अ डिजिटल इंडिया वी कैन हेल्प आवर गवर्नमेंट के हम लोग उनको रिपोर्ट करने में हेल्प करें और इंडियन गवर्नमेंट की हम इस तरह से मदद रूप में आए कि वो लोग ये क्राइम्स को रोक पाए और कभी भी आगे जाके इंडिया को नुकसान ना हो। अगर आप लोग देखोगे आज की डेट में तो रशिया और यूक्रेन को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है। रशिया और यूक्रेन में क्या हुआ? सिर्फ वॉर नहीं हुआ, रशिया और यूक्रेन में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर वॉर भी हुआ है। रशिया ने एक एनोनिमस हैकर ग्रुप बनाने में आया था उनकी खुद की कंट्री से जो यूक्रेन पे वॉर कर रहा था। आज की डेट में हम लोग ये सोचते हैं कि वॉर करने के लिए सिर्फ हमें आर्म्स, बॉम्ब्स, मिसाइल्स और आर्मी है तो हम लोग वॉर करेंगे, नहीं। आज की डेट में साइबर वॉर एक इतना बड़ा एक वॉर बन चुका है जो आपके घर में बैठे बैठे वॉर हो सकता है, आपका पूरा डेटा जा सकता है। अगर आप चाहते हो कि कभी इंडिया में ऐसा हो तो फिर आप इस क्राइम को एक लाइट ले सकते हो। अगर आप इंडिया की मदद करोगे, इंडिया में साइबर क्राइम रोकना चाहते हो तो आपको सबसे पहले साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से जुड़ना पड़ेगा। कभी भी किसी के साथ भी क्राइम होता है तो कभी भी लोगों को बताओ कि साइबर सेल जाए, ना कि डरे हम लोग कंप्लेन लिखाने से। आपकी प्राइवेसी कभी भी लीक नहीं होती है। इंडियन गवर्नमेंट कभी भी आपके केस का डेटा बाहर नहीं देता है। तो ये चीज़ मत सोचो कि अगर मुझसे गलती हो गई, साइबर क्राइम हो गया है तो मैं जाऊँ नहीं। अगर आपको नॉलेज नहीं था तो ये समझो एक ये फेलियर था जो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग कहा जाता है कि आप सीखे हो और आप अगली बार से ध्यान रखोगे। हम लोग अगर इंडिया में हम लोग सब लोग मिलके अगर एक साइबर आर्मी बनाते हैं तो फ्यूचर में ना कभी भी अगर ऐसी स्थिति आती है कि इंडिया को कभी साइबर वॉर हो रहा है तो हम सब लोग साथ में जुड़ के हमारी डिफेंस की फोर्स के साथ हमारे इंडियन गवर्नमेंट को हम एक सपोर्ट दे सकते हैं एज एन सिटीजन कि हम लोग साइबर वॉर के लिए रेडी है। साइबर वॉर के लिए हमेशा ये जरूरत नहीं है कि आप लोगों को पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आप लोग सिर्फ साइबर क्राइम की अवेयरनेस भी आपके साथ रखते हो तो इंडिया में साइबर क्राइम कम हो सकता है। इंडिया में साइबर क्राइम होने की वजह एक है ह्यूमन बिहेवियर, एक ह्यूमन एरर की बात करें तो लोगों को पता है कि ओटीपी नहीं देना है तो लोगों फिर भी ओटीपी देते हैं। क्यों? लालच। ओटीपी मत दो। अगर आपको पता है एक सिंपल चीज है, अगर आपको कभी भी किसी को कभी ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने, पेटीएम जैसे यूज करते हैं, अगर कोई भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन जैसे यूज कर रहे हैं जिससे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं तो सामने वाले का बारकोड स्कैन करना है, ठीक है, उनको आपको रिक्वेस्ट करना है टू सेंड मनी। अगर कोई आपको उनका बारकोड दे रहा है
ठीक है। और अगर आपको ऐसा बोल रहा है ये लिंक हम लोग बेच रहे हैं, ये लिंक पे क्लिक करिए आपके में से पैसा हमको मिल जाएगा, ऐसा कभी मत करिए। क्यों मत करिए कि जो भी पॉलिसीज है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो हमेशा ऐप में लिखिए कि वो ऐप का यूज़ कैसे किया जाता है, उसे पढ़िए। उसे पढ़ने के बाद ही कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म से भागिए मत, डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज़ करिए जिससे इंडिया और आगे जा सकता है। अगर हम लोग इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने में और हमारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो टेक्नोलॉजी यूज़ करने से इंडिया और जल्दी डेवलप्ड हो सकता है और ज़्यादा डेवलप्ड हो सकता है, और हम लोग इंडिया को एक सुपर पावर में लेके आ सकते हैं जो ऑलरेडी एक सुपर पावर की तरफ बढ़ रहा है। तो डिजिटल इंडिया के साथ साथ हमें साइबर सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना है। हमें हर एक जगह पे सिक्योरिटी रखनी है। हम लोग अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, मोबाइल सिक्योरिटी रखिए। बड़ी बड़ी कंपनीज आप लोग डेटा रख रहे हो तो डेटा सिक्योरिटी रखिए। अगर आप इंडिविजुअल पर्सन की तरह आपके मोबाइल में बैंक डिटेल्स रखते हो, ड्राइविंग लाइसेंस रखते हो, तो उस सबको एक सिक्योर करिए। और ये चीज़ ऐसी नहीं है जो उसको आप केयरलेस में छोड़ दोगे, क्योंकि ये चीज़ आप खुद ही एक इन सेल्फ अगर इसको आप मैंडेट बनाते हो तो अगेन आप साइबर क्राइम से बच सकते हो। साथ साथ में मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि कभी भी आप नियर बाय किसी के साथ भी साइबर क्राइम होते हुए देखते हो, आपके खुद के साथ होता है, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके कंप्लेन करो, 100 नंबर पे कॉल करो, या फिर आप नियर बाय साइबर सेल पे जाके आप इसकी कंप्लेन करिए। और हमेशा नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल से जुड़े रहिए। वहाँ पे लेटेस्ट साइबर क्राइम्स के बारे में अवेयरनेस आती रहती है, जिससे आपको भी पता चलेगा कौन से नए टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं। अपने घर के बच्चों को, अपने घर के सीनियर सिटीजन्स को और अपने दोस्तों को हमेशा इस चीज़ के बारे में अवेयर करिए और साइबर क्राइम से बचिए। नमस्ते, जय हिंद।